तरह हज़रात इस्लामी ख़वातीन, जिन अय्याम से हमारा गुज़र हो रहा है, ये हज, क़ुरबानी या इसी तरह ज़ुल्हिज्जा के अय्याम हैं। इसमें जो इबादत अंजाम दी जाती हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत को अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी शरीयत की कई चीज़ों को बाकी रखा, उसी को हम बजा लाते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत के कई पहलू हैं, उनमें से एक पहलू वो दुआएं हैं जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगी। बड़ी माना ख़ैज़ दुआएं हैं, बड़ी पुरअसर दुआएं हैं, बड़ी बेहतरीन दुआएं हैं। एक मुसलमान भी उन दुआओं को मांगता रहे, मांगना चाहिए, उन दुआओं को याद करे, उन दुआओं को मांगे। अंबिया इकराम की ज़बान से अदा की गई ये दुआएं हैं, इसमें तासीर होती है, इखलास होता है, कबूलियत का अल्लाह तबारक व तआला ने चूँकि दुआएं कबूल फरमाई हैं, तो एक मुसलमान चाहिए कि दुआएं अपने लिए भी मांगता रहे। इंसान एक लाचार और मजबूर मखलूक, हर आन हर वक्त हमेशा ये अल्लाह तबारक व तआला का मोहताज है। इसलिए हमें दुआएं जो सिखाई गई उनमें ये भी दुआ है, वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन, ऐ अल्लाह पलक झपकने के बराबर भी मुझे अपने हवाले मत कर, हमेशा तेरा मोहताज रख, हमेशा तेरा ज़रूरतमंद मैं रहूँ। वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन, पलक झपकने के बराबर भी ऐ अल्लाह मुझे मेरे हवाले तो ना कर। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहन्नास अंतुमुल फ़ुक़राउ इलल्लाह, ऐ लोगो तुम सब के सब मोहताज हो, ज़रूरतमंद हो अल्लाह तबारक व तआला के। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, अल्लाह वो बेनियाज है, तारीफ़ों वाला है। ज़िंदगी के कई मोड़ ऐसे आते हैं, कई हालात ऐसे आते हैं, असबाब वसाइल सब कुछ जो है इंसान के लिए बेअसर होकर रह जाते हैं। एक चीज़ जो इंसान के लिए बाकी रह जाती है वो है दुआ, और कई मुश्किलात से इंसान निकलता है इसी दुआ की वजह से। कई परेशानियां मुसीबतों से इंसान निकल कर बाहर आता है इसी दुआ की वजह से। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में है, कोई सहारा नहीं वहां पर बचने का, समंदर के अंदर है, रात की तारीकियां है, सारे असबाब वसाइल ख़त्म हो चुके हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, फनादा फिज़्ज़ुलुमात, तारीकियों में यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, तू माबूद बरहक है, सुब्हानक तेरी पाकी में बयान करता हूँ, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह मैं अपने आप पर जुल्म करने वालों में से था। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ कबूल की, फस्तजबना लह, हमने उनकी दुआ कबूल की, वनज्जयनाहु मिनल गम, और हमने उनको गम से, मुसीबत से, परेशानी से बचा लिया। वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, इसी तरह हम मोमिनों को बचाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे सहारे ख़त्म हो चुके थे, अल्लाह से उन्होंने दुआ मांगी, अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। तो दुआ वो मोमिन का हथियार है, कोई सहारा नहीं है तो एक सहारा है जो उसको उम्मीद दिलाता है मुसीबतों से, परेशानियों से निकलने के सिलसिले में। दुआ को बहुत बड़ी इबादत भी करार दिया गया। मामला देखिए कैसा है, इंसान अपनी ज़रूरत के लिए मांग रहा है, अपनी ज़रूरियात अल्लाह से मांग रहा है, उसमें भी रब्बुल जलाली वल इकराम इंसान को सवाब अता कर रहे। ये इंसान की ज़रूरत भी है, इंसान के लिए इबादत का भी दर्जा रखती है, बल्कि अफजल इबादत करार दिया गया, अल्लाह को पसंदीदा इबादत इसको करार दिया गया। अफ़ज़लुल इबादति अद्दुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफजल इबादत दुआ है।
तो दुआ को अफजल इबादत करार दिया गया। क्यों? इंसान जो है पूरी आजिज़ी इनकिसारी के साथ जो है अल्लाह के सामने अपने हाथ फैलाए हुए है, रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ मांग रहा है। इनकिसारी आजिज़ी की ये सबसे इंतहाई दर्जा है कि इंसान अपने दोनों हाथ फैलाए हुए है, उसके दिलो दिमाग में जहन में ये बात, ये तसव्वुर है अल्लाह मेरी दुआओं को सुनने वाला है, मेरी आह को सुनने वाला है, मेरी दुआ को कबूल करने वाला है। तो उसमें इंतहाई आजिज़ी इनकिसारी है, इसलिए इसको अफजलुल इबादा कहा गया। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ हकीकी माने में इबादत है, बल्कि इबादत का लुब्बे लबाब है। नमाज जो हम अदा करते हैं शुरू से आखिर तक ये दुआ ही दुआ है। इफ्तिताह भी इसकी हो रही है दुआ से, दरमियान में सूरह फातिहा वो भी दुआ, दीगर सूरतों में भी दुआएं है। इसी तरह रुकू में हो, सुजूद में हो, अत्तहियात में हो, दुआएं ही दुआएं। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ये लुब्बे लबाब है, दुआ ये असल इबादत है। फिर इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक ये सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ चीज़ है, सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ है। लैसा शैउन अकरमु अलल्लाहि मिन दुआ, अल्लाह के नज़दीक दुआ से बढ़कर कोई मुअज़्ज़ज़ चीज़ जो है नहीं है। दुआ वो इबादत है, बंदा अगर अल्लाह से करता है अल्लाह उस बंदे से राज़ी होते। दुआ वो इबादत है, अगर बंदा अल्लाह से करना छोड़ दे अल्लाह तबारक व तआला नाराज होते। इसलिए कहा गया लैसा शैउन अकरमु अलल्लाहि मिन दुआ इन्नहु मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो बंदा अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज होता है। दुनिया वालों का मामला ये है एक से दो बार किसी से मांगिए वो नाराज हो, लेकिन अल्लाह का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। अल्लाह से अगर बंदा नहीं मांगता है अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से जो है नाराज होते हैं। तो दुआ के मामले में अल्लाह का जो मामला हमें नजर आता है कुरान मजीद में हो या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी हो, अल्लाह तबारक व तआला ने उभारा दुआ मांगो अल्लाह से। दलील अल्लाह ने फरमाया वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। जब आपसे मेरे बारे में मेरे बंदे सवाल करें तो आप कहिए बंदों के मैं बहुत करीब हूँ। जब बंदे दुआ मांगते हैं तो मैं उनकी दुआ को कबूल करता हूँ। उभारा गया दुआ करने पर, और ये बात भी बताई गई अल्लाह तबारक व तआला दुआ को कबूल फरमाते हैं। बंदा जब उससे मांगता है खाली हाथ लौटाने उसको शर्म व हया आती है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती, यकीनन जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर इख्तियार करते हैं सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, जलील करके उनको जहन्नम में दाखिल करूंगा। तो यहाँ पर भी मुराद दुआ है। जो बंदे दुआ मांगते हैं अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं मैं उनकी दुआ को कबूल करता हूँ, परेशानी को दूर करता हूँ। जो बंदे नहीं मांगते अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं उन बंदों से अल्लाह तबारक व तआला नाराज होते हैं। नाराज ही नहीं, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं जलील करके खार करके उनको जहन्नम में मैं दाखिल करूँगा। और बड़ी आसान इबादत, हर आन हर वक्त जब मौका मिले एक बंदा ये दुआ कर सकता है इज़ा सअल अहदुकुम फल्युक्सिर फइन्नमा यसअलु रब्बह। जब तुम में से कोई दुआ करे कसरत से दुआ करे, इसलिए कि वो अपने परवरदिगार से दुआ कर रहा है, अपने रब से जो है वो मांग रहा है। छोटी सी छोटी चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मांगने का हुक्म दिया सल्लल्लाहु कुल्ल शै हत्ता तशहन अलैहि, कि अल्लाह से हर चीज मांगो यहाँ तक कि तुम्हारे चप्पल का जो तस्मा है वो तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह से तुम मांगो। क्या मांगे अल्लाह से? दुनिया हो आखिरत हो। अल्लाह ने खुद फरमाया रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह हमें दुनिया की बेहतरीन चीज़ें तो अता फरमा, आखिरत की सब भलाइयाँ तो हमें अता फरमा, जहन्नम के अजाब से अल्लाह तबारक व तआला तो हमें बचा कर रख।
तो दुआ की बहुत ज़्यादा अहमियत, दुआ ये अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा इबादत, दुआ अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत को हम देखते हैं, मुख्तलिफ औकात में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ दुआएं मांगी। एक दुआ जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिलती है वो ये है, रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना। मक्का शहर के बारे में इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं, ऐ अल्लाह इस शहर को तू अमन वाला शहर बना, ऐ अल्लाह बदअमरी यहाँ से तू ख़त्म फरमा। कोई महल्ला हो, कोई शहर हो, कोई बस्ती हो, कोई मुल्क हो, अमन चैन का होना ये इंसानियत की अव्वलीन ज़रूरत है। सारी नेमतों का एहसास उसी वक्त होता है, सारी नेमतें अच्छी भली लगती है जबकि उस शहर में, उस मुल्क में अमन कायम हो, जहाँ पर कोई माल का ख़तरा ना हो, जान का ख़तरा ना हो, इज्जत व आबरू का ख़तरा ना हो। लेकिन जिस मुल्क, जिस शहर, जिस बस्ती से अमन चैन ख़त्म हो जाए, चाहे इंसान को लाख नेमतें नसीब हो, अमन चैन सुकून अगर ना हो, वो सारी नेमतें होते हुए भी इंसान को नेमतों का एहसास नहीं होता। हमेशा डर लगा रहता है कब जान चली जाए, कब माल लुट जाए, कब इज्जत व आबरू लुट जाए। इसलिए हर इंसान को ये दुआ एक मुसलमान को करनी चाहिए, अल्लाह जहाँ पर हम रह रहे हैं, बस रहे हैं, अल्लाह अमन चैन सुकून तू अता फरमा। आज मुल्क के हालात देखते हुए भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस दुआ की अहमियत मालूम होती है। मुसलमानों के साथ हालात क्या किए जा रहे, किस तरह इनके अमन चैन सुकून को गारत किया जा रहा, किस तरह इनकी दीदी एक एक मसले को उठाकर टारगेट बनाया जा रहा है। या मुस्लिम कौम निशाने पर है। कई मामलात में मुस्लिम कौम जो है अपने दीन से, इसी तरह अपने मसाइल से दस्तबरदार हो रही है, इसके बावजूद भी एक एक मसला निकाल कर उनको निशाना बनाया जा रहा है। बेचैनी का माहौल है, अमन चैन सुकून को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और हमें एहसास होता है सारी नेमतें होते हुए भी अगर अमन चैन सुकून ना हो तो ये सारी नेमतें भी बेकार नजर आने लगती है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहली दुआ जो की, रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना, ऐ मेरे परवरदिगार इस शहर को तो अमन वाला बना। और आज हम देखते हैं उनकी दुआ की ये तासीर है, उनकी दुआ का ये नतीजा है। इतनी बड़ी तादाद में लोग आज वहाँ पर मौजूद है, लेकिन सबसे ज्यादा अमन वाला शहर वो हमको नजर आता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा, हर मुल्क से अलग अलग रंग के लोग, अलग अलग शक्ल सूरत के लोग, अलग अलग जबानें बोलने वाले सब पहुंचे हैं। न कोई किसी से इख्तिलाफ कर रहा है, इतनी भीड़ भाड़ है, किसी को किसी का कंधा, किसी का पैर, किसी का हाथ लग जाता है, मगर कोई ना छोटी सी छोटी नोक झोंक वहाँ नजर आती है। न कोई इख्तिलाफ, न कोई लड़ाई, न कोई झगड़ा। वजह यही है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, अल्लाह इस शहर को तो अमन वाला शहर बना। तो और मुसलमान को चाहिए सिर्फ हमेशा मादा परस्त ना बने, ये दे वो दे, इसके अलावा भी मुल्क कौम मिल्लत के बारे में भी सोचे, अपने मुल्क के बारे में दुआ करता रहे कि अल्लाह इसको अमन और इसी तरह चैन व सुकून वाला जो है मुल्क तो अल्लाह तो बना। वर्जुक अहलहू मिनस समरात, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ ये भी है, अल्लाह यहाँ के लोगों को तो फल फूल अता फरमा। समरात कहते हैं फलों को। अरब की जो सरजमीन है संगलाक सरजमीन है, पथरेली जमीन है, सिवाय खजूर की कोई चीज वहाँ उगती नहीं है। वैसे रेगिस्तान के बारे में इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं। यकीनन अगर दुआ दिल से निकले, दुआ के अंदर इखलास हो, लिल्लाहियत हो, और बंदा अल्लाह ताला के अहकामात की बजा आवरी करने वाला हो, दिल से जो दुआ निकलती है अर्श के दरवाजों को ये खटखटाती है। अल्लाह तबारक व तआला शर्फ़े कबूलियत उस दुआ को नवाजते हैं। ऐसी संगलाक जमीन
रेतीली जमीन, संगरेज जमीन, बेआबो गिया, जहां पर ना पानी मौजूद था, कोई चीज उगती नहीं थी, वैसी सरजमीन के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस समरात, अल्लाह उनको तो फल नसीब फरमा। आज वहाँ कोने कोने पर दुनिया का हर एक फल वहाँ पर नसीब है, हर मौसम का फल वहाँ पर मौजूद है, एक से एक उम्दा, एक से एक बेहतरीन जो है फल अल्लाह ने उनको नसीब फरमाया। ये भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की तासीर है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा है। फिर इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये भी दुआ की, वजुनुबनी व बनी अन्नअबुदल असनाम, अल्लाह तो मुझे बचा कर रख, मेरी नस्ल को भी बचा कर रख, अन्नअबुदल असनाम के अल्लाह हम बुतों की इबादत करें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए एक जुमला इस्तेमाल किया जाता है, इमामुल मुवहिदीन, मुवहिदीन के इमाम, जिनकी सारी जिंदगी गुजरी तौहीद को फैलाने में, जिनकी सारी जिंदगी गुजरी शिर्क को जो है मिटाने में। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सारी जो आजमाइशें पड़ जाइए, सब जगह वहां पर आपको तौहीद नजर आएगी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ कहीं भी उनका तस्करा किया, उनके साथ ये अल्फाज अल्लाह ने इस्तेमाल किए, हनीफम मुस्लिमा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हनीफ थे। हनीफ उस शख्सियत को कहा जाता है, उनको कहा जाता है जो सारे माबूदों से कटकर अल्लाह के अलावा जिसकी भी इबादत की जाती है उसका इनकार करे, एक अल्लाह की तौहीद का इकरार करे, उसको हनीफ कहा जाता है। अल्लाह ने उनके नाम के साथ हनीफ मुस्लिमा कहा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हनीफ थे, अल्लाह के फरमा बरदार थे, आग में कूद जाना गवारा किया, सारे बस्ती वालों से दुश्मनी मोल लेना गवारा किया, बस्ती से जिला वतन किया गया वो भी बर्दाश्त किया, तौहीद की खातिर, शिर्क को रोकने की खातिर। मगर अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, वजुनुबनी व बनी अन्नअबुदल असनाम, अल्लाह मुझे और मेरी नस्ल को शिर्क से तू महफूज फरमा। कितने लोग होंगे जो ऐसी दुआएं मांगते हैं, हम जो है दुनिया की हद तक अपने लिए इसी तरह अपने नस्ल के लिए दुआ मांगते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत ये बताती है, जा रहे उस दुनिया से जाने के बाद अपनी नस्ल के हक में ये दुआ करके जाओ, अल्लाह जिस तरह मैं तौहीद पर कायम रहा हूँ, मैं तौहीद को मानता हूँ, एक अल्लाह की इबादत करता हूँ, अल्लाह इसी तरह हमारी नस्लों को भी तू बचा कर रख, हमारी नस्लों को भी बुत परस्ती, कब्र परस्ती, शिर्क से अल्लाह तबारक व तआला तू महफूज रख। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत जो है हमें ये बताती है। इमाम ने कसीर रहमहुल्लाह लिखते हैं, कई सलफ कहा करते थे, मैं यअमनुल बला बअद इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद कौन इतनी ये मुसीबत से बच सकता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बारे में दुआ कर रहे हैं, इसलिए कि सबसे बदतरीन गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, कभी माफ होने वाला नहीं है अगर इंसान की इसी पर मौत होती है। ये बात भी मालूम होती इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत पर, दीन पर जहाँ पर चलना जरूरी है वहीं पर कायम भी रहना है, हमको भी और इसी तरह अपनी नस्ल को भी कायम रखना है। कई लोग चलते हैं, दीन पर चलते हैं, लेकिन इस्तिकामत उनको नसीब नहीं होती, हालात के हिसाब से दीन से फिर जाते, अपने दीन ईमान को बेच देते हैं। यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मुझे और मेरी नस्ल को शरीयत पर तो कायम रख, दीन इस्लाम पर तो कायम रख, तौहीद पर तो कायम रख, शिर्क से अल्लाह तो हमें बचा कर रख। इसी दुआ का नतीजा था, साथ ही साथ में ये भी दुआ उन्होंने की, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, अल्लाह उन्हीं में से एक रसूल को तू मबऊस फरमा जो तेरी आयतों को तिलावत करे, किताब और हिकमत की बातें उनको सिखाए। अल्लाह के नबी की बिअसत अरब की सरजमीन पर ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं का नतीजा। इसलिए अल्लाह के नबी कहा करते थे, मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह इनके दरमियान एक नबी मबऊस फरमा।
जो तेरी किताब की आयतें तिलावत करे, किताब व हिकमत की बातें इनको सिखाए, तो ये भी बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ कबूल की। फिर इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक दुआ ये भी मिलती है, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाह, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे नमाज का पाबंद बना, नमाज कायम करने वाला बना, वमिन दुर्रियती, और मेरी नस्ल को, मेरी औलाद को, रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ऐ मेरे परवरदिगार तू दुआ को कबूल फरमा। मैं नमाजी हूँ, घर में बीवी नमाजी ना हो, औलाद नमाज ना हो, वो आदमी हकीकी माने में नमाजी नहीं। नमाज का पाबंद वो है कि अल्लाह ने फरमाया कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये कहाँ का नमाजी हुआ, खुद तो नमाज अदा कर रहा है, बच्चों के बारे में उसको फिक्र नहीं है, बीवी के बारे में उसको फिक्र नहीं है, जबकि नमाज इस्लाम का दूसरा सबसे अहम रुकन है। सबसे पहले इसी के बारे में सवाल होगा, सबसे पहले इसी के बारे में जो है पूछा जाएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे और मेरी नस्ल को तू जो है नमाज का पाबंद बना। आज कितने बाप हैं ऐसे, फजर की नमाज बच्चा नहीं पढ़ता है, बीवी नहीं पढ़ती है, सवाल करते हो क्यों नमाज अदा नहीं हुई। कितने लोग हैं जो खुद उठते हैं, इसी तरह अपने बीवी बच्चों को जगाते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फिक्र कितनी हो रही है, अल्लाह मुझे भी पाबंद बना नमाज का, मेरे घर वालों को भी पाबंद बना। पाबंदी उसको कहा जाता है, घर में अगर एक भी बेनमाजी है बर्दाश्त आदमी ना करे, इसलिए कि ये कलीमे तौहीद के बाद सबसे पहला रुकन है। सहाबा फरमाते हैं हम अपने दरमियान में अगर किसी को काफिर समझते थे, उस इंसान को जो नमाज को जानबूझकर छोड़ता है। एक मुसलमान और एक कुफ्र के दरमियान फर्क करने वाली कोई चीज है तो वो नमाज। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह मुझे भी नमाज का पाबंद बना, मेरी नस्ल को भी अल्लाह तबारक व तआला तो पाबंद बना। इसलिए आगे चलकर हम देखते हैं उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला उनके बारे में फरमा रहे हैं व काना यअमुरु अहलहु बिस्सलाह। इस्माइल अलैहिस्सलाम भी पाबंदी करते थे नमाज की, अपने घर वालों को भी हुक्म देते थे नमाज का। आदमी खुद पाबंद अगर नमाज का नहीं है, न अपनी नस्ल को नमाज की जो है तालीम दे सकता है, न अपनी बीवी बच्चों को जो है नमाज की तालीम दे सकता है। तो यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत ये बताती है, खुद भी पाबंदी करे और इसी तरह अपनी नस्ल के हक में भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उनको भी नमाज का जो है पाबंद बनाए। रब्बी हबली मिनस्सालिहीन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं में एक दुआ ये भी है, अल्लाह मुझे नेक और सालेह औलाद तो नसीब फरमा। निकाह के बाद, शादी के बाद अगर किसी को औलाद नहीं होती है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी जिन आजमाइशों में डाला गया, जो आजमाइश इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बर्दाश्त की, उनमें से औलाद का ना होना भी। उनको औलाद नसीब नहीं हुई, 90 साल से ऊपर 100 के करीब उनकी उम्र पहुंच चुकी है, औलाद उनको नसीब नहीं हुई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मायूस नहीं हुए, ये अल्लाह की देन है। किसी को अल्लाह जल्दी नसीब करते हैं, किसी को देर से अता करते हैं और किसी को नहीं अता करते। अल्लाह की तकदीर पर इंसान को राजी होना चाहिए, जैसे अल्लाह ताला अता करे वैसे इंसान को जो है अल्लाह तबारक व तआला की जो है रजामंदी, या इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला से जो है इंसान हमेशा दुआ करता रहे। तो बहरहाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत ये बता रही है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, रब्बी हबली मिनस्सालिहीन, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे नेक और सालेह औलाद तो नसीब फरमा। होता यह है कि माहौल में औलाद को ऐसे असबाब मुहैया किए जाते हैं, चाहे घर का माहौल हो, असबाब हो, बच्चा बिगड़ता है। माँ बाप नहीं चाहते कि बच्चा बिगड़े, औलाद बिगड़े, मगर हालात इसी तरह असबाब ऐसे उसके लिए होते हैं वो बिगड़ता है। बिगड़ने के बाद माँ बाप दुआ करना शुरू करते हैं, जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत ये बता रही है, शुरू ही से एक मुसलमान अपनी औलाद के हक में दुआ करता रहे, रब्बी हबली मिनस्सालिहीन, अल्लाह तो औलाद नसीब करे तो नेक और सालेह औलाद तो नसीब फरमा।
नेक और सालेह औलाद ही माँ बाप के लिए आंखों की ठंडक का जरिया बनती है। औलाद बिगड़ जाए, औलाद अगर बद किरदार हो, जिसकी वजह से माँ बाप का नाम भी बिगड़ रहा है या माँ बाप का नाम भी बदनाम हो रहा है, खानदान माशरे का नाम भी बदनाम हो रहा है, ये एक अजाब काफी है इंसान की जिंदगी को अजीरन बनाने के लिए। औलाद अगर बिगड़ जाती है, माशरे में कई लोग ताना देने लगते हैं, वालिदैन को ये बड़ा ही अजियतनाक, इसी तरह बड़ा ही खतरनाक मामला होता है वालिदैन के हक में। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, रब्बी हबली मिनस्सालिहीन, अल्लाह मुझे नेक और सालेह औलाद दो नसीब और अदा फरमा। फिर इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये भी दुआ की, वजअलनी लिसान सिद्क़िन फिल आखिरीन, अल्लाह मैं जाऊं तो लोग मेरे अच्छे अंदाज से नाम लें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक वो शख्सियत है, यहूदी भी कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी थे, ईसाई कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ईसाई थे, मुसलमान कहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा करीब है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मानने वाले, यानी वो मुसलमान थे। हर एक कौम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना बताती है, हर एक कौम इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अपने आप को मंसूब करना चाहती है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह जाने के बाद मेरा नेक नाम लोगों में बाकी रहे, इंसान इस दुनिया से जाए ऐसे अमाल करके जाए, जाने के बाद उसके पड़ोस हो, उसके रिश्तेदार हो, उसके दोस्त अहबाब हो, जाने के बाद उसको याद करें, क्या भला आदमी था, क्या नेक इंसान था, सबके काम आता था, सबके जो है अच्छे बुरे में जो है साथ देता था। इंसान के जाने के बाद इंसान को लोग याद रखें। कई लोग होते हैं चले जाते हैं, लेकिन जाने के बाद भी उनका नाम बाकी होता है, उनका नाम जिंदा होता है। और कई लोग जिंदा होते हैं मगर वो जिंदा लाश, सिर्फ अपनी फिक्र, न कौम की उनको फिक्र है, न माशरे महल्ले के गुरबा फुकरा मसाकीन की उनको फिक्र है, न इसी तरह कौम मिल्लत के कुछ वो काम आते हैं। सुबह से शाम तक सिर्फ अपने बारे में इंसान सोचता है। ऐसा इंसान जब चला जाता है तो न दोस्त अहबाब याद करते हैं उसको, न घर वाले और न ही इसी तरह रिश्तेदार उसको याद करते हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये सिखाए है कि अल्लाह हम तो चले जाए, जाने के बाद हमारा नाम, हमारा तस्करा अच्छे अंदाज से लोग लेते रहे। अल्लाह के नबी के सामने से जनाजा गुजरा, लोगों ने तारीफ की तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ये जन्नती है। एक जनाजा गुजरा, लोगों ने उसकी बुराई बयान की तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ये जहन्नमी है। तो यहाँ तक बात कही गई कि इंसान जाए तो अच्छी अपनी जो है छाप इस दुनिया में छोड़ कर जाए, अच्छा तस्करा लोगों में छोड़ कर जाए, लोग अच्छे अंदाज से उसको याद करें, क्या अच्छा इंसान था, क्या भला इंसान था। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, वजअलनी लिसान सिद्क़िन फिल आखिरीन, अल्लाह मेरे जाने के बाद लोग मुझे अच्छे अंदाज से याद करें। रब्बी हबली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, एक दुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये भी थी, अल्लाह मुझे हिकमत व दानाई अता फरमा, हशर के मैदान में उठाए, व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, नेक लोगों के साथ अल्लाह मेरा हशर फरमा। अल्लाह के नबी के बाद सबसे बड़ा मकाम मर्तबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, दूसरा मकाम मर्तबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, अबुल अंबिया इनको कहा गया, नबियों के बाप। वो दुआ कर रहे हैं, इतनी आजिज़ी, इतनी इनकिसारी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंदर, अल्लाह मुझे उठा नेक लोगों के साथ। सबसे बड़ी रुसवाई जो है वो आखिरत की रुसवाई है। अल्लाह से दुआ करते हैं, वला तुखज़िनी यौम युबअसून, अल्लाह जिस दिन सब लोग उठाए जाएंगे मुझे ज़लील व ख़ार ना करना, मुझे रुस्वा ना करना। दुनिया में इंसान रुस्वा होता है, घर तक, खानदान तक, महल्ले तक या शहर तक,
वहां पर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़ियामत तक जितनी नस्ल इंसानी आई है सब के सब लोग मौजूद होंगे। वहां पर अगर इंसान जलील हो जाए, जिल्लत और रुसवाई अगर उसके मुकद्दर बन जाए, वो सबसे बड़ी रुसवाई है, सबसे बड़ी जिल्लत है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत ये बताती है, दुआ हम करें अल्लाह हमें जो है उठाए नेक लोगों के साथ, अल्लाह तो उठा हमारा शुमार तो कर, चाहे बरज़खी जिंदगी में हो उखरवी जिंदगी में हो, नेक और सालिहीन के साथ अल्लाह ताला तो हमें उठा, उनके साथ हमारा हशर तो फरमा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बढ़कर कौन नेक हो सकते हैं? दूसरा मकाम अंबिया में है, इसके बावजूद भी अल्लाह ताला से इतनी आजिज़ी, इतनी इनकिसारी, अल्लाह हमें तो उठा तो नेक और सालिहीन के साथ। एक दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये भी की, रब्बना ग़फ़िर ली व लिवालिदैय, अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरी मग़फ़िरत फरमा, वली वालिदैय मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, वलिल मुमिनीन और सारे मोमिनों की, यौम यक़ूमुल हिसाब, अल्लाह जिस दिन हिसाब व किताब कायम होगा। जब भी एक मुसलमान के हाथ दुआ को उठे, अपने माँ बाप को ना भूलना। ये वो दुआ है जो अल्लाह ने सिखाई है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, मेरे परवरदिगार मेरे माँ बाप के साथ रहम करम का मामला फरमा। जिस तरह बचपन में उन्होंने हमें पाला पोसा, हमारी परवरिश की, वो नेक और सबसे सालिह बंदा है, नेक और सबसे सालिह औलाद है कि जब भी उसके हाथ उठते हैं अपने साथ साथ अपने वालिदैन के लिए वो दुआ करता है। और बदतरीन इंसान है वो नेक नहीं हो सकता जो अपनी दुआओं में अपने माँ बाप को भूल जाए। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, तीन चीजें तुम्हारे लिए सवाब जारिया है, उसमें वलदुन सालिह यदउ लह, नेक औलाद जो तुम्हारे हक में दुआ करती है। तो इंसान देखे जब भी मेरे हाथ उठते हैं तो क्या मैं अपने वालिदैन के लिए दुआ करता हूँ? नहीं करता हूँ। वालिदैन के लिए हक में दुआ करता हूँ तो मैं नेक और सालेह हूँ? नहीं करता हूँ, सिर्फ अपने लिए रात दिन मांग रहा हूँ, वालिदैन को दुआओं में याद नहीं रख रहा हूँ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत ये बता रही है कि वो इंसान अच्छा इंसान हो नहीं सकता। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जहाँ अपने लिए दुआ करते हैं, अपनी नस्ल के लिए दुआ करते हैं, अपनी शहर बस्ती के लिए दुआ करते हैं, वहीं पर अपने माँ बाप के हक में भी दुआ करते हैं, रब्बना ग़फ़िर ली व लिवालिदैय, ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे, मेरे वालिदैन को बख्श दे, जिस दिन हिसाब व किताब कायम होगा। लेकिन बात यहाँ पर एक ये भी है, सारी दुआएं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कबूल हुई, मगर बाप के हक में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल नहीं हुई। क्यों? बाप शिर्क की हालत में उसकी वफात हुई, मौत हुई। ये इतना बदतरीन गुनाह है शिर्क, इसी तरह कुफ्र। खलीलुल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ने रद्द फरमाई, दीगर तो लोग बहुत दूर की बात। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, अल्लाह मेरी नस्ल को बचा, खानदान में जो मुशरिक है, इंसान की जुस्तजू हो, तड़प हो, कोशिश हो, वो शिर्क से तौबा करने मरने से पहले हमारी जुस्तजू हमारी तड़प नहीं होती। हमारी जुस्तजू तड़प हमेशा ये होती है, फलां दावत में नहीं जाए तो कहाँ फलां नाराज होगा, रस्म रवाज में नहीं जाएंगे तो फलां कहाँ नाराज होगा, ये हमारी फिक्र होती है। ये फिक्र हमारी कभी नहीं होती। वो शिर्क में मुब्तला है, वो बिदआत वो खुराफात में मुब्तला है, वो बिदआत मुकफ़रा ऐसी बिदआतों में जो कुफ्र तक ले जाने वाली है उसमें मुब्तला है, उनकी इस्लाह की जाए, ये फिक्र हमारी नहीं होती। ये फिक्र होती है फलां दावत में ना जाऊं, फलां मामले में ना जाऊं तो कहाँ नाराज होगा, कहाँ रिश्तेदारी काटेगा, ये चीज होती है। जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद के हक में दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ने दुआ कबूल नहीं की। तो बहरहाल ये कुछ दुआएं हैं जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वक्तन फवक्तन मांगी, अल्लाह ने उनकी दुआएं कबूल की। तो ये दुआएं होनी चाहिए, इखलास हो, लिल्लाहियत हो, रिज़्क़ हलाल हो, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला दुआ को शर्फ़ कबूलियत से जो है नवाजते हैं। या कोई मुसीबत परेशानी हम पर आनी होती है, अल्लाह उस मुसीबत परेशानी को दूर करते हैं। जो बातें सुने हैं अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।